पीएम मोदी ने नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी बोले, हमने खेल बजट को 3 गुना किया। खिलाड़ी मुझे पीएम यानी प्रधानमंत्री नहीं परम मित्र मानते हैं। दिल्ली में गरीब कल्याण की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, बोले अमित शाह। महाकुंभ ने बनाया नया रिकॉर्ड, कल 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। जसप्रीत बुमराह आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने। इससे पहले 2018 में विराट कोहली को भी मिल चुका है ये सम्मान। राहुल गांधी बोले, अरविंद केजरीवाल छोटी कार से आए थे लेकिन शीशमहल में रह रहे हैं। जब गरीबों को उनकी जरूरत थी और दिल्ली में दंगे हुए तब वह कहीं नहीं दिखे। सैफ अली हमले केस में पुलिस बोली, सही आरोपी गिरफ्त में है। सैफ ने नहीं, लीलावती अस्पताल से हमले की जानकारी मिली थी। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा, बच्चे लेट नाइट थिएटर न आए। सरकार बनाए नया नियम, सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद एंट्री न दें। मुंबई में डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर बैन की हो रही है तैयारियां। महाराष्ट्र सरकार ने स्टडी के लिए 7 मेंबर की कमेटी बनाई, 3 महीने में रिपोर्ट देगी। दिल्ली दंगों के आरोपी को चुनाव प्रचार के लिए मिली पैरोल। सुप्रीम कोर्ट की शर्त के साथ तोहिर को 12 घंटे प्रचार कर जेल लौटना होगा, पुलिस साथ रहेगी। श्रीलंकाई नौसेना की गोलीबारी में 5 भारतीय मछुआरे हुए घायल। भारत ने उच्चायुक्त को तलब किया, कहा इस तरह का एक्शन बर्दाश्त नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर टैरिफ लगाने की दी धमकी। साथ ही कहा, ये देश हमारे प्रोडक्ट पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं, अब हम भी ज्यादा टैक्स लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों अपनी सीट से हार रहे हैं, बोले अमित शाह। राम रहीम की सुरक्षा में 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। साथ ही हनीप्रीत को रोहतक से सिरसा लाया गया। भाजपा देश की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी बनी। इनके पास है 7 करोड़ से ज्यादा का बैंक बैलेंस और केस। यह कांग्रेस से करीब 8.5 गुना ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ बोले, अरविंद केजरीवाल में यमुना में डुबकी लगाने का दम नहीं है। उन्होंने अपने गुरु को धोखा दिया, अब हर काम में डकैती डाल रहे हैं। किसान नेता डल्ले वाले बोले, मांगे पूरी होने तक अनशन चलेगा। 12 फरवरी को महापंचायत करेंगे और 14 को सरकार के साथ होगी बैठक। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर मुकदमा चलाने के लिए बंगाल सरकार ने दी मंजूरी। सीबीआई ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। अब व्हाट्सएप या ईमेल से आरोपी को नोटिस नहीं भेज सकेगी पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से की मुलाकात। भारत और यूएई की साझेदारी को आगे बढ़ाने पर होगी चर्चा। 1 अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए सभी वाहनों पर लगेंगे कलर कोडेड स्टिकर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने बदलपुर विधानसभा क्षेत्र में किया रोड शो। दिल्ली सीएम आतिशी को मिली राहत, मानहानि केस में समन हुआ रद्द। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ C-295 विमान। नवी मुंबई पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है, मंगोलपुरी की रैली में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत में आज कॉन्सर्ट इकोनॉमी सेक्टर बढ़ रहा है, बोले पीएम मोदी। किसानों और मध्य वर्ग के कर्ज माफ किए जाने चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से रखी मांग। बॉर्डर पार कर दिल्ली तक कैसे आए बांग्लादेशी, सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल। दिल्ली चुनाव के चलते वाल्मीकि मंदिर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सैफ अली खान अटैक केस में पुलिस ने दर्ज किया आरोपी के पश्चिम बंगाल में रहने वाले रिश्तेदार के बयान। न्यूजीलैंड की अमेलिया बनी 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। टिकटॉक को खरीद सकती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। डोनाल्ड ट्रंप बोले, मैं चाहता हूं कि कई और कंपनियां भी लगाएं बोली। अब 100 लोग एक साथ कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन, नए स्वरूप में दिखेगी पवित्र गुफा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा जो देश हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। भारत और चीन का भी नाम लिया। 38वां राष्ट्रीय खेल आज से होगा शुरू, 10,000 खिलाड़ी करेंगे शिरकत, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। आईएसआई मामले से जुड़े मामलों में एएनआई ने की कार्रवाई, तमिलनाडु के 16 स्थानों पर की छापेमारी। जोखिम भरे स्टंट की वजह से जा सकती थी अक्षय कुमार की जान, महेश भट्ट बोले ये मर जाएगा। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से पहले उमड़े श्रद्धालु, अब तक 15 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी।
इंग्लैंड से लगातार 5वीं T20 सीरीज जीतने उतरेगा भारत, तीसरा मैच होगा आज। फिर लौट रही है ठंड, उत्तर भारत में शीतलहर। वहीं दिल्ली में 4 दिनों में सबसे कम तापमान रहा, साथ ही कोहरे का अलर्ट भी जारी। जम्मू कश्मीर में 6 ठिकानों पर NIA की छापेमारी, आतंक की साजिश से जुड़ा है मामला। रणजी मैच में 13 साल बाद कोहली की होगी वापसी, ट्रेनिंग के लिए दिल्ली की टीम के साथ जुड़े। एप्पल ने जारी किया नया iOS अपडेट, मिलेगा AI नोटिफिकेशन समरी का फीचर। चीनी AI मॉडल की एंट्री से अमेरिका मार्केट 3% गिरा, टेक कंपनी एनवीडिया का शेयर 17% टूटा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सेमीकंडक्टर निर्यात रोका। बागपत में 65 फीट ऊंचा मंच टूटा, 7 लोगों की हुई मौत और 80 लोग हुए घायल। लोगों को ठेले से पहुंचाया गया अस्पताल, जैन समाज के निर्माण महोत्सव में हुआ है हादसा। यमुना नदी विवाद पर हरियाणा के CM बोले, बयान पर माफी मांगे अरविंद केजरीवाल, नहीं तो हम मानहानि केस करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था यमुना में जहर मिला रही है हरियाणा सरकार। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस मामले में शूटर बोला दाऊद से जुड़े थे NCP लीडर, जिसके बाद बेटे जिसान ने कहा पापा की डायरी में भाजपा नेता बिल्डर्स के भी नाम है, जांच होनी चाहिए। सोलापुर में GP सिंड्रोम के 9 नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या बढ़कर 110 हुई, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है और 17 को वेंटिलेटर पर रखा गया है। करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा हुए गिरफ्तार, भोपाल कोर्ट परिसर के बाहर से पकड़ा गया। मुंबई हमले के आरोपी तैवूर को NIA भारत लाएगी, 1 से 2 दिनों में अमेरिका पहुंचेगी टीम। US से सुप्रीम कोर्ट प्रत्यारोपण की मंजूरी दे चुका है। PM मोदी फरवरी में अमेरिका जा सकते हैं, ट्रंप बोले अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। आज सोना और चांदी के दाम में रही गिरावट, सोना 391 रुपए कम होकर 80,006 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, तो चांदी 549 रुपए हुई सस्ती। महाकुंभ जा रही 2 ट्रेनों पर किया गया पथराव, कोच के गेट न खुलने से भड़के यात्री, शीशे और दरवाजे तोड़े। यूपी के कानपुर में घर में हुआ ब्लास्ट के कारण कबाड़ का काम करने वाले व्यक्ति की हुई मौत। फिल्म देवा पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े के किसिंग सीन पर है ऐतराज, साथ ही कई डायलॉग्स और सीन में भी होगा बदलाव। आज देश के 11 राज्यों में रहा घना कोहरा और 4 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है और राजस्थान के बाड़मेर में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। PM मोदी बोले पूर्वी भारत देश के विकास का इंजन है, उड़ीसा इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सैफ अली हमला मामले में शक में गिरफ्तार शख्स के पिता बोले पुलिस ने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। लुधियाना में अमृतसर और दिल्ली हाईवे हुआ जाम, अम्बेडकर की मूर्ति खंडित करने वालों पर NSA लगाने की मांग उठी, साथ ही 4 जिलों में बंद का आह्वान किया। दिल्ली में वोटिंग से पहले राम रहीम को फिर मिली पैरोल, पहली बार सिरसा डेरा जाने की मिली है परमिशन, 30 दिन रहेंगे, श्रद्धालुओं से बोले यहां मत आना। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की हुई मौत, 12 को रेस्क्यू किया गया, 8 से 10 अभी भी फंसे हुए हैं, बिल्डिंग में POP का काम चल रहा था। पंजाब में पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार, आतंकी पासिया और ड्रग तस्कर बोले से है कनेक्शन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले साबुद्दीन को दिक्कत है तो मेरे वीडियो न देखिए, हम टारगेट उन्हीं को करते हैं जो देशद्रोही है, हमको छेड़ना मत नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के बाद फिर होगी शुरू, भारत और चीन दोनों देश के बीच बनी सहमति। कर्नाटक में अतुल सुभाष जैसा एक और केस आया सामने, पत्नी पर टॉर्चर का आरोप लगाकर युवक ने किया सुसाइड, नोट में लिखा वो मेरी मौत चाहती थी। पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भंडारी पुल को जाम करने का ऐलान, शहर में भारी पुलिस बल तैनात। उड़ीसा में PM मोदी ने उत्कृष्ट उड़ीसा मेक इन उड़ीसा एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा PM मोदी ऐलान करे कि किसी भी अमीर व्यक्ति का लोन माफ नहीं होगा। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने टोक्यो में गांधी पार्क में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो। CM योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे पद्मश्री मिलेगा, बोले फारूक अहमद मीर।
हिमाचल के सक्षम को यंगेस्ट मैप जीनियस का खिताब मिला। इसने 5 साल की उम्र में चौथा नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 10 सेकंड में ढूंढ लेता है कोई भी कंट्री। पेटीएम की सीईओ नकुल जैन ने दिया इस्तीफा। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया आगे का प्लान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 जनवरी को होगी जारी। चुनाव आयोग से आज केजरीवाल की शिकायत करेंगे बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बाबा रामदेव ने लगातार दूसरे दिन प्रयागराज में ध्यान और योग शिविर का आयोजन किया। अमेरिका ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को WHO के साथ काम नहीं करने के दिए निर्देश। प्रियंका गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाएगी।